Hello everyone, welcome back Nursing Study with Suraksha YouTube channel. I hope you all are doing well. So I am back again another video. So today I will discuss with you new subject wise revision MCQ of OBG and Gynae nursing for upcoming NORCET 08 pre and mains exam, RRB GMCH गुजरात नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा प्रीवियस जो हमने जहाँ तक किया था उससे आगे हम आज जो है कैरी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन ऑफ मेनोपॉज इज़। आपने बताना है कि स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन ऑफ मेनोपॉज की स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन क्या है। सो ऑप्शन ए है हाइपोटेंशन, बी है आपका हाइपोथर्मिया, सी है आपका एनोरेक्सिया, डी है हॉट फ्लसेस। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हॉट फ्लसेस क्या होते हैं? सडन वेव ऑफ इंटेंस हीट। हमें ऐसा लगता है कि सडनली जो है एकदम हीट सेंसेशन जो है क्या लगती है, होने लगती है। सो एडमिनिस्टर क्या करेंगे हम? एडमिनिस्टर ऑफ एस्ट्रोजन जब एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या होता है? गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हॉट फ्लशेस। सो क्वेश्चन नंबर 63, प्लेसेंटा प्रोड्यूस। जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? सो ऑप्शन ए है प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, बी है आपका ऑक्सीटोसिन, सी है आपका FSH एंड APH एंड डी ऑप्शन है आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन एंड SCG। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। प्लेसेंटा क्या प्रोड्यूस करता है? प्लेसेंटा आपका प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा और साथ में क्या करेगा? HCG जो हार्मोन होता है, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन्स होता है उसको सिक्रीट करता है। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन को हम और क्या बोलते हैं? इसको हम सेक्स हार्मोन भी प्रनाउन करते हैं। और जो प्रोलैक्टिन है वो क्या करता है? मिल्क को क्या करता है? प्रोड्यूस करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, विच कंपाउंड कैन नॉट पास प्लेसेंटल बैरियर। वो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करता है? नॉट क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर। सो ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, बी है अमीनो एसिड, सी है आपका ग्लूकोज एंड डी है आपका वाटर। सो वाटर भी आपका क्रॉस कर जाएगा, ग्लूकोज भी करेगा क्रॉस एंड अमीनो एसिड भी क्रॉस कर जाता है। सो आपका हीमोग्लोबिन ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सो जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है? आपका प्लेसेंटल बैरियर को क्या करता है? क्रॉस नहीं करता है। और जो है आपका हीमोग्लोबिन के साथ आपका हिपेरिन जो होता है और इंसुलिन होता है वो क्या होता है? सेफ होता है प्रेगनेंसी में, जो है वो भी क्या करता है? प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है। जो भी प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उनको हम जो है हिपेरिन दे सकते हैं, वो क्या होता है? सेफ होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जैसे कि फिटल कैपिलरीज, साइटोट्रोपोब्लास्ट एंड सिंसिटोट्रोपोब्लास्ट मेड प्लेसेंटल बैरियर। ये क्या करता है? प्लेसेंटल बैरियर को बनाता है। ये जो तीन कैपिलरीज होती हैं ये क्या करती हैं? प्लेसेंटल बैरियर को फॉर्म करती हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विच स्ट्रक्चर होल्ड मैटरनल एंड फिटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा टुगेदर। वो ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो है मैटरनल एंड फिटल पार्ट्स प्लेसेंटा के जो है क्या करती रहती, होल्ड करके रखती है टुगेदर। ठीक है। सो ऑप्शन ए है प्रेशर ऑफ सराउंडिंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, बी है लिगामेंट ऑफ ऑन द बॉर्डर ऑफ द प्लेसेंटा, सी है लिगामेंट्स इन द सेंटर ऑफ द प्लेसेंटा एंड डी ऑप्शन है एनकोरिंग बिलाई। सो योर राइट आंसर इज एनकोरिंग बिलाई जो होते हैं वो क्या करते हैं? आपकी प्लेसेंटल स्ट्रक्चर को क्या कर रखते हैं? मैटरनल एंड फिटल पार्ट्स को क्या रखते हैं? टुगेदर जो है होल्ड करके रखते हैं। सो मैटरनल पार्ट कौन सा पार्ट होता है? फ्रॉम डेसिडुआ बेसिलिस की साइड का क्या होता है? आपका मैटरनल पार्ट होता है। और फिटल पार्ट आपका होता है फ्रॉम ट्रोपोब्लास्ट एंड कोरियन की साइड का आपका जो है फिटल पार्ट होता है। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 66, हाउ इज कॉल्ड स्टेज ऑफ लेबर इन विच प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड। जो प्लेसेंटा होता है वो
कौन सी स्टेज में जो है एक्सपेल होता है। सो बेसिकली आप इसको प्लेसेंटल स्टेज भी बोल सकते हैं कि आपकी ड्यूरिंग जो है लेबर प्लेसेंटल स्टेज कौन सी स्टेज होती है। सो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट स्टेज, सेकंड बी ऑप्शन है आपका सेकंड स्टेज, सी ऑप्शन है थर्ड स्टेज एंड डी ऑप्शन है फोर्थ स्टेज। सो आपकी जो प्लेसेंटल स्टेज होती है वो आपकी जो है थर्ड स्टेज में आपका प्लेसेंटा क्या होता है, एक्सपेल होता है। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की। रीज़न बिहाइंड सेकेंडरी एमनोरिया इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इज। रीज़न बताना है आपने सेकेंडरी एमनोरिया का इन किसमें, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। आप इसको जो है PCOD भी बोल सकते हैं। सो ऑप्शन ए है मोर एस्ट्रोजन की वजह से, बी है आपका मोर प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से, या सी ऑप्शन है आपका मोर एंड्रोजन की वजह से, या डी ऑप्शन है आपका मोर FSH की वजह से। सो आपका राइट आंसर होगा मोर एंड्रोजन की वजह से क्या होगा आपका सेकेंडरी एमनोरिया होता है। और जो है इसको हम जो है हाइपर एंड्रोजिनिज्म भी हम इसको जो है बोलते हैं। सो हम बात कर लेते हैं बेसिकली आपकी ओवरीज की, आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। सो ये हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें जो है हमारा एक साइड हमने जो अपनी नॉर्मल ओवरीज ली है एंड दूसरी साइड हमने जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो है ओवरीज ली है, जो भी जिसको आप PCOD बोलते हैं। सो नॉर्मल ओवरी का फंक्शन देख लेते हैं कि ड्यूरिंग मेंसुरेशन जो है नॉर्मल ओवरी कैसे फंक्शन करती है एंड ड्यूरिंग मेंसुरेशन जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज डिजीज़ होती है वो कैसे जो है फंक्शन करती है। बेसिकली आप इसको PCOD बोल सकते हैं। जिन भी गर्ल्स को PCOD की प्रॉब्लम्स है वो जो है उनके जो है ओवरीज जो है ड्यूरिंग मेंसुरेशन कैसे फॉर्म करती है। सो बात करेंगे हम जो है पहले हमारी जो है नॉर्मल ओवरी से हम बात करेंगे। यहाँ पे क्या है आप देख रहे होंगे कि ये आपका ओवरी का ग्राफिकल स्ट्रक्चर है। सो ये आपकी फेलोपियन ट्यूब्स है, ये आपके फिम्ब्रिए हैं, देन ये आपकी ओवरी है। सो ओवरी में बेसिकली क्या होता है, मैच्योर एग होकर जो है क्या करता है, ये आपके एग हैं, ये जो आपके क्या हैं एग हैं, और यहाँ पे जो है आपके एग जो है क्या होते हैं मैच्योर हो प्रोसेस चलती है, आपकी एग की मैच्योरेशन प्रोसेस चलती है। सो आपका एग जो है यहाँ पे इस फॉर्म में दिखेगा। यहाँ पे आपको जो आपका एग कॉर्पस ल्यूटियम दिखता है, आपका जो नॉर्मल ओवरी होती है उसमें आपका एग कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्म में दिखता है। देन उसके बाद क्या हो जाता है, रिलीज ऑफ मैच्योर एग। यहाँ से आपका मैच्योर एग जो है रिलीज हो जाता है, और रिलीज होने के बाद जो है आपका एग यहाँ फिलोपियन ट्यूब्स में आएगा, फिलोपियन ट्यूब में जा रहा है। यहाँ से जो है क्या होता है, बाहर से आपकी इजैकुलेशन हुई आपके पार्टनर के द्वारा, और जो इजैकुलेशन होने के बाद जो है जो मेल स्पर्म है वो ट्रैवल होके जो है यहाँ आता है, और यहाँ से आपका एग मैच्योर होने के बाद जो है फ्लोपियन ट्यूब में ट्रैवल करेगा, और इस पार्ट पे आपका क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन अक्कर हो जाती है। इस पार्ट पे आपकी फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है क्या होगा, एक न्यू जनरेशन जो है क्या होगी, डेवलप होगी आपके फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी पार्ट में। थोड़े दिन यहाँ पे रहने के बाद जो है वो ट्रैवल कर जाएंगे आपके यूट्रस में। यूट्रस में क्या होगा, एक न्यू जनरेशन डेवलप होगी आपके यूट्रस में। ओवरी ओवम के प्रोडक्शन का काम करती है। इन केस ये आपकी नॉर्मल ओवरी की ग्राफिकल स्ट्रक्चर है कि आपकी नॉर्मल ओवरी जो है कैसे जो है आपकी मेंसुरेशन साइकिल से लेके आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी तक जो है चलती है। सो हम बेसिकली बात कर लेते हैं जो हमारी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है। जो हमारी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है उसमें क्या होता है, ये आपके एग हैं। सो आपके एग जो है यहाँ तो आपका नॉर्मल कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा था, तो इस स्टेज के पे जो है आपका क्या कॉर्पस ल्यूटियम ना होने के बजाय जो है यहाँ पे क्या हो जाती है, सिस्ट फॉर्मेशन जो है डेवलप हो जाती है। सिस्ट फॉर्मेशन डेवलप हो जाती है आपकी, और आज जो आपके एग हैं वो भी क्या होते हैं, मैच्योर एग नहीं होते हैं। नॉर्मल ओवरी में आपके मैच्योर एग थे, यहाँ पे आपके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में आपके एग मैच्योर नहीं होंगे जो है। देन उसके बाद आपके एग यहाँ से रिलीज़ होगा। सो जो है
जहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, सिस्ट डेवलप हो जाएगा। और जहाँ आपको मैच्योर एग दिख रहे हैं वहाँ पे आपके इमेच्योर जो है एग जो है होंगे। इसमें क्या होता है, फीमेल जो है माँ नहीं बन पाएगी। आपका जो ये जो जर्नी होती है इसमें जो आपकी फीमेल जो है वो मां नहीं बन पाती है, और फीमेल का वेट क्या होने लग जाता है, फीमेल का वेट इम्बेलेंस हो जाएगा यहाँ पे, और जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ आ जाएगी फीमेल की बॉडी पर, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिंपल हो जाएंगे फीमेल की बॉडी पे, फेस पे लगा लो आप, एक ने बेलगेरिस जिसको हम बोलते हैं वो डेवलप हो जाएगा, और जो है बॉडी क्या हो जाएगी, डिसफिगर हो जाएगी पीसीओडी की वजह से। जो है जिसमें एमनोरिया हो जाता है वो क्या है आपका प्राइमरी, क्या है प्राइमरी साइन होता है, आपका रीज़न होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी फॉर्म होने का। जो सेकेंडरी केस में क्या होता है, सेकेंडरी केस पीसीओडी में होता है, प्राइमरी फीमेल जो है क्या होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, जैसे कि प्राइमरीली फीमेल जो क्या होती है उनको एमनोरिया हो जाता है, तो क्या होती है वो प्रेगनेंसी के केस में होता है। और सेकेंडरी एमनोरिया किस केस में होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिन भी फीमेल के 2-2 3-3 मंथ तक जो है क्या होते हैं, पीरियड अब्सेंट रहते हैं, इनको जो है 2-2 3-3 मंथ रुक रुक के आते हैं, तो उनमें क्या हो जाती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो है क्या बन जाती हैं, उनकी ओवरीज में जो है सिस्ट जो है डेवलप हो जाती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 68, विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज इन प्लेसेंटा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे जो क्या करवाती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करवाती है, किसमें, प्लेसेंटा में। सो ऑप्शन ए है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे, या फिर डिफ्यूजन बोलेंगे हम उसको, या सी ऑप्शन है आपका ऑस्मोसिस बोलेंगे, डी ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम उसको बोलेंगे। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डिफ्यूजिव। डिफ्यूजन भी हम कौन सा डिफ्यूजन बोलते हैं, पैसिव डिफ्यूजन हम इसको जो है बोलते हैं, क्योंकि क्या करवाता है ये, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करवाता है प्लेसेंटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम मदर टू फिटस थ्रू प्लेसेंटा इज नोन एज। जब मदर और फिटस में क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए है इट्रोजेनिक, बी है आपका नेजोकॉमियल, एंड सी है आपका टेरिटोजेनिक, एंड डी है आपका सिनर्जेटिक इन्फेक्शन। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। टेरिटोजेनिक बोलेंगे हम इसको, और हम क्या बोलते हैं, रूबेला इन्फेक्शन भी हम बोलते हैं। सो इट्रोजेनिक इन्फेक्शन कौन सा होता है, इन्फेक्शन आफ्टर मेडिकल एंड सर्जिकल, वो ऐसा इन्फेक्शन जो मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोसीजर के बाद जो है किसी पेशेंट को हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट्रोजेनिक बोलते हैं। नेजोकॉमियल इन्फेक्शन को मेनली हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी हम इसको बोलते हैं। सिनर्जेटिक इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन विल अकर ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिनर्जेटिक इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होते हैं जो कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या होते हैं, आपको अकर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द मेन साइट ऑफ हिमेटोपोइसिस इन ए फिटस एट 6 वीक ऑफ जेस्टेशन। आपने बताना है कि मेन साइट क्या है हिमेटोपोइसिस की इन फिटस एट 6 वीक ऑफ जेस्टेशनल में। 6 वीक आप जेस्टेशन बोल सकते हो, आप जेस्टेशन को आप प्रेगनेंसी बोल सकते हो। और हिमेटोपोइसिस क्या होता है, प्रोसेस टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। हिमेटोपोइसिस होती है आपकी ऐसी प्रोसेस जो क्या करती है, फॉर्म करती है ब्लड सेल्स को। सो ऑप्शन ए है लीवर, बी है आपका बोन मैरो, सी है आपका योक सैक, एंड डी है आपका स्प्लीन। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 6 वीक ऑफ जेस्टेशन में हम फिटस को क्या बोलेंगे, योक सैक। सो एक आपका होता है हिमेटोपोइसिस और एक आपका होता है इथ्रोपोइसिस। तो इथ्रोपोइसिस क्या होता है आपका, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज एम्ब्रियो और फिटस क्या करते हैं, लीवर मेन साइट होती है इनकी जो है फिटल लाइफ की। सो
जो है फिटल लाइफ की जो है हम साइट्स देख लेते हैं कि फिटल लाइफ जो है क्या क्या होती हैं। 0 से 3 मंथ में हम क्या बोलते हैं, मेसेनकाइमल सेल ऑफ यॉर्क मीजोडर्म करके हम जो है इसको बोलेंगे। देन 3 to 6 मंथ में क्या बोलते हैं हम, हिपैटिक स्टेज बोलते हैं। और ये क्या डेवलप होते हैं, इसमें लीवर और स्प्लीन जो आपके डेवलप हो जाते हैं, फिटल लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 6 to 9 मंथ में आपकी मेलॉइड स्टेज होती है और इसमें क्या आपकी लॉन्ग बोन जो है डेवलप होती है। देन आपकी जो अडल्ट में हम देखेंगे ऑल मेम्ब्रेनियस बोन स्टर्नम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 71, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्राइमरी सोर्स है एमनियोटिक फ्लूइड का ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी वो कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन ए है फिटल किडनी, बी है आपका फिटल लंग्स, सी है आपका मेटरनल ब्लड प्लाज्मा एंड डी है आपका यॉर्क सैक। सो जो है आपका जो है सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में आपका जो है प्राइमरी सोर्स है फिटल किडनी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सो ये आपका जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाना वाला क्वेश्चन है। सो इसको क्या बोलते हैं हम, सेकंड ट्राई मोस्ट ऑफ ये कब होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। सो सेकंड ट्राइमेस्टर आपका होता है 13 to 28 वीक का आपका सेकंड ट्राइमेस्टर होता है। आफ्टर 20th वीक ऑफ जेस्टेशन भी आप इसको लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, एट व्हाट जेस्टेशनल एज डज सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन इन फिटल लंग बिगिन। जो है एट जेस्टेशनल एज पे जो है लंग मैचुरेशन जो है फिटल लंग में जो है कब लंग्स मैचुरेशन हो जाते हैं। सो ऑप्शन ए है 20th वीक, 24th, बी ऑप्शन है 24th वीक एंड सी ऑप्शन है 28th वीक एंड डी है आपका 32 वीक। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 24th वीक टू 28th वीक तक क्या हो जाते हैं आपके जेस्टेशनल एज पे जो है सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन इन फिटल लंग्स में क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। या फिर आपको इसको डेज में भी आप इसको लिख सकते हैं, 140 डेज होगा 24 to 28 वीक का। सो देख लेते हैं इसमें क्या होते हैं, ये प्रोडक्शन कैसे होती है। इसमें क्या होते हैं, एल्वोलाई होते हैं हमारे, 3 टाइप्स के एल्वोलाई होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। सो जो टाइप 1 के एल्वोलाई होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को O2 एंड CO2 का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और जो टाइप बी होते हैं हमारे वो प्रोड्यूस करवाते हैं, सर्फेक्टेंट को प्रोड्यूस करवाएंगे। और जो टाइप 3 होते हैं वो क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस करवाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 73, लाइफ स्पेन ऑफ फिटल आरबीसी। सो आपसे पूछा गया है फिटल आरबीसीज का लाइफ स्पेन कितने दिन का होता है। सो ऑप्शन ए है 35 to 50 डेज, बी है आपका 80 डेज एंड सी है आपका 28 डेज एंड डी है आपका 80 to 90 डेज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 80 डेज का क्या होता है, फिटल आरबीसीज का लाइफ स्पैन होता है। सो हम देख लेते हैं और भी जो है इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। सो जो है आपका क्या होता है, यहाँ पे न्यू बॉर्न आएगा आपको या टर्म बेबी का पूछा जाएगा तो आपने बताना है 80 to 90 डेज का होता है उनका लाइफ स्पेन। और न्यू बॉर्न के साथ आपके साथ प्री टर्म का पूछा जाएगा, प्री टर्म बेबी जो कि टाइम से पहले क्या हो जाते हैं, बर्थ हो जाता है उनको हम प्री टर्म में लेंगे। तो 35 से 50 डेज का होता है आपका। एंड अडल्ट लाइफ स्पेन पूछेंगे वो तो सबको पता ही है कि 120 डेज का होता है अडल्ट का, मिनिमम आपका 4 मंथ हम इसको काउंट करेंगे। लाइफ स्पेन ऑफ वॉस्ट आरबीसी वो होते हैं आपका जब भी आपका ड्यूरिंग कोई प्रोसीजर सर्जरी चल रही है, जितना भी आपका ब्लड लॉस हुआ है उस ब्लड लॉस को क्या करेंगे, स्टोर करके जो है आपके आरबीसीज को क्या करेंगे, प्यूरिफाई करते हैं उस ब्लड को जो है और फिर से आपकी बॉडी में जो है डालते हैं, उसको हम वॉश्ड आरबीसीज को क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है और फिर से जो है ट्रांसफ्यूज़ करवाया जाता है। तो उसको हम जो है क्या बोलेंगे, वॉश्ड आरबीसी। उनका लाइफ स्पेन 28 डेज का होता है। लाइफ स्पेन आरबीसी इन ब्लड बैंक में जो है लाइफ स्पेन कितना होता है आरबीसीज का, 35 से 42 डेज का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। बट कलर इज मिकोनियम, टिपिकली जो मिकोनियम का कलर होता है वो कौन सा कलर होता है वो आपने बताना है। ऑप्शन ए है येलो, बी है आपका ब्लैकिश ग्रीन, सी है आपका रेड, डी है आपका ब्राउन। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ब्लैकिश ग्रीन कलर का आपका क्या होता है, मिकोनियम का कलर होता है। और जो है ब्राउन कलर क्या होता है आपका, नॉर्मल कलर होता है स्टूल का। ड्यू टू किसकी वजह से होता है स्टूल का वो कलर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टर्कोबिलिन, क्योंकि आपके स्टूल में क्या होता है, स्टर्कोबिलिन होता है। जैसे ही आपका यूरोबिलिन क्या होता है, यूरिन का कलर किसकी वजह से होता है, क्या होता है उसमें जो है यूरिन में यूरोबिलिन आपका प्रेजेंट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट फिटल सर्कुलेशन। आपने इनमें से बताना है कि फिटल सर्कुलेशन में कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है। इनमें से 3 आपके राइट होंगे और आपने जो है इनमें से एक आपका रॉन्ग है, जो ट्रू नहीं है वो आपने बताना है। सो ऑप्शन ए है पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस इज लो, अम्बिलिकल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, lungs are collapsed and filled with fluid, the source of oxygen in fetal circulation is placenta। ऑप्शन है आपके पास ए, बी, सी एंड डी। ए में आपका 1, 2, 3 इज करेक्ट है, ओनली 2, 3, 4 इज करेक्ट। देन सी है आपका 1, 2, 4 इज करेक्ट, या फिर आपके ऑल आर सभी के सभी करेक्ट हैं। सो चलिए देखते हैं कि जो हमारी फिटल सर्कुलेशन है वो क्या क्या उसमें जो है आपका होता है और क्या नहीं होता है। सो जो बात करते हैं, जो फिटल सर्कुलेशन होती है वो क्या होता है, एक सोर्स ऑफ ऑक्सीजन होता है फिटल सर्कुलेशन का प्लेसेंटा में। ये तो आपका राइट रहेगा, जो ऑप्शन डी है आपका वो आपका राइट होगा। सो जो है बात करते हैं उन फिटल सर्कुलेशन में लंग्स की। जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, लंग्स आर कोलैप्स्ड एंड फिल्ड विद, जो लंग्स होते हैं वो क्या होते हैं फिटस की, वो क्या होते हैं फिल्ड विद फ्लूइड के फ्लूइड भरा होता है लंग्स में। ठीक है, सो ये भी आपका राइट होगा। देन आपका आता है अम्बिलिकल आर्टरी कैरी। जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और जो अम्बिलिकल वेन होती है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सो इसमें से आपका बी, सी एंड डी मतलब 2, 3 एंड 4 आपका राइट है। सो ऑप्शन बी में आपका ऑप्शन नंबर है 2, 3 एंड 4 इज करेक्ट। बाकी इनमें जो है 1 है तो 1 नहीं है, इसमें भी 1 है तो यहाँ पे आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। What structure in fetal circulation play a role in shunting blood away from lungs? Select all that apply। सो ये आप देख रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन अब इस पैटर्न के क्वेश्चन जो है नॉट सेट जो है पूछने लगा है। सो आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। सो सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, और जो है मल्टीपल टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉट सेट में। जिन्होंने अभी प्रीवियस ये नॉट सेट 07 दिया था उनको जो है पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन नॉट सेट 7 में जो है देखने को मिले थे। सो बात करते हैं हम, ऑप्शन ए है डक्टस आर्टरियोसिस, बी है आपका डक्टस विनोसिस एंड सी है आपका अम्बिलिकल आर्टरी एंड डी है आपका फोरामेन ओवली एंड ई है आपका अम्बिलिकल वेन। सो आपको ई तक यहाँ पे जो है ऑप्शन देखने को मिले हैं। सो ऑप्शन इसमें जो है क्या पूछ रहा है, बट स्ट्रक्चर फिटल सर्कुलेशन प्ले ए रोल इन शंटिंग ब्लड अवे फ्रॉम, जो है कब ब्लड जो है अवे फ्रॉम लंग्स से जो है बाईपास कौन करवाता है ब्लड को जो है। सो आपने बताना है डक्टस आर्टरियोसिस करवाता है या डक्टस विनोसिस करवाता है या फिर अम्बिलिकल आर्टरी करवाती है, फोरामेन ओवली करवाती है या अम्बिलिकल वेन करवाती है। सो ऑप्शन जो है फोरामेन ओवली क्या करवाती है आपका, और फोरामेन ओवली डी एंड ए आपका जो है क्या होगा राइट होगा। इसमें से डक्टस आर्टरियोसिस क्या करवाता है आपका, बाईपास करवाता है लंग्स से जो है ब्लड को हार्ट में जो है। सो ए और डी आपके राइट होंगे इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। फॉलोइंग सर्कुलेशन डीऑक्सीजनेटेड फिटल ब्लड रिटर्न टू प्लेसेंटा बाय द। जो फिटल सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो जो है कैसे जो है प्लेसेंटा तक जो है रिटर्न बैक होता है। सो कौन उसको रिटर्न करता है? ऑप्शन ए है अम्बलाइकल आर्टरी, बी है अम्बलाइकल वेन, सी है आपका स्पाइनल आर्टरी एंड डी है आपका यूट्राइन वेन। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अम्बलाइकल आर्टरी क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जो अम्बलाइकल वेन होती है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। फिटल ब्लड इज रिटर्न टू अम्बलाइकल आर्टरी एंड प्लेसेंटा थ्रू। जो फिटल ब्लड है वो रिटर्न होता है अम्बलाइकल आर्टरी से के किस में जो है प्लेसेंटा के थ्रू जो है, तो उसको जो है कौन रिटर्न करवाता है? सो ऑप्शन ए है हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, बी है आपका डक्टस विनोसिस, सी है पोर्टल वेन एंड डी है इंफीरियर वेना कावा। सो उसको जो है योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी क्या करवाती है? रिटर्न करवाती है अम्बलाइकल आर्टरी से प्लेसेंटा के थ्रू। सो क्वेश्चन नंबर 79। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब मेन फंक्शनल चेंजेस इन लंग्स इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। जो है आपने बताना है कि मेन जो है फंक्शन जो है आपका जो है चेंज होगा इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जो है। सो उसको आप क्या आफ्टर बर्थ क्या बोल सकते हो? लंग मैच्योरेशन भी बोल सकते हो, लंग मैच्योर भी बोल सकते हैं। सो ऑप्शन कैसे आपका जो इमिडिएटली फंक्शन जो है चेंज होगा? ऑप्शन ए है रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम की वजह से, ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस होने की वजह से जो है चेंज होगा फंक्शन, या फिर आपका इंक्रीज वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। सी ऑप्शन है आपका डिक्रीज वास्कुलर, क्या आपका वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, या फिर आपका इंक्रीज इन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, या पल्मोनरी आर्टरी जो है आपकी वो क्या करेगी अपने प्रेशर को इंक्रीज कर देगी। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। डिक्रीज वास्कुलर रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो जाएगा आपका फंक्शनल चेंजेस होगा लंग्स में जो है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जो है। एट बर्थ क्या होता है? लंग्स जो है क्या होते हैं? एक्सपांड होते हैं। जो फिटस है एट बर्थ जो क्या होते हैं उसके लंग्स एक्सपांड होएंगे एंड जो क्या होते हैं एंड पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। वहाँ पे डिक्रीज होने की वजह से वहाँ क्या हो जाता है? अलाउ मोर ब्लड टू फ्लो थ्रू लंग फॉर ऑक्सीजनेशन। जो लंग्स होती हैं वो क्या कर देती हैं? अलाउ करती हैं मोर ब्लड टू फ्लो जो है थ्रू ऑक्सीजनेशन के फ्लो को क्या करती हैं? अलाउ करती हैं। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन जो है। आई होप जो है आपको जो है आज की वीडियो, आज के एमसीक्यू सेशन में बहुत हेल्प होगी। सो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट जो है हम कल पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ओबीजी का। सो जो है थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।